हेलो फ्रेंड्स, प्यारे बच्चों। हम लोगों ने अभी तक पिछले वीडियो में देखा था कि हमने ग्रुप फिफ्थ की एनालिसिस की थी। ग्रुप फिफ्थ की एनालिसिस में हमने ग्रुप फिफ्थ के रेडिकल्स को प्रेसिपिटेट आउट कर लिया था और उसके बाद हमारे पास सेंट्रीफ्यूगेट बचा था। सेंट्रीफ्यूगेट को हम सिक्स ग्रुप की स्टडी के लिए रख देते हैं। सिक्स ग्रुप में हमारा मैग्नीशियम रेडिकल होता है। नाउ इस सेंट्रीफ्यूगेट से हमको सिक्स ग्रुप के रेडिकल मैग्नीशियम की एनालिसिस करनी है। बट यहाँ पर जो हमें सेंट्रीफ्यूगेट प्राप्त हुआ है तो उस सेंट्रीफ्यूगेट में अभी कैल्शियम के होने की संभावनाएं भी हैं जो हमारे पास फिफ्थ ग्रुप का था। तो पहले हम उस कैल्शियम को वहाँ से रिमूव कर देते हैं और तब हम मैग्नीशियम की आगे एनालिसिस करते हैं। तो देखिए, आइए किस प्रकार से हम पहले कैल्शियम को रिमूव करते हैं और उसके बाद मैग्नीशियम की आगे एनालिसिस करते हैं। ये जो आपका कैल्शियम था वो कैल्शियम पूरी तरह से ये सेपरेट हुआ है या नहीं हुआ। अगर वो प्रेसिपिटेट नहीं हुआ कंप्लीटली तो पहले उसको प्रेसिपिटेट आउट करते हैं। तो हमारे पास जो सेंट्रीफ्यूगेट प्राप्त हुआ था उस सेंट्रीफ्यूगेट में हम 1 ml अमोनियम ऑक्सलेट सॉल्यूशन मिलाते हैं। ऐड 1 ml सोडियम ऑक्सलेट solution in the centrifugate obtained after the group separation. If calcium is not completely precipitate out, then it will precipitate now and centrifuge it. After centrifuge, reject the residue which will be the ppt of calcium if it was present. And now in the centrifugate, अब हमारे पास यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगेट बचेगा। अगर हमारे पास कैल्शियम प्रेजेंट था तो सोडियम ऑक्सलेट सॉल्यूशन मिलाने के बाद वो प्रेसिपिटेट उसका आ जाएगा। प्रेसिपिटेट आने के बाद हम यहाँ पर उसको फिर से सेंट्रीफ्यूज कर लेंगे और अगर कैल्शियम नहीं था तो वो कुछ नहीं आएगा और हम उसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद जो रेसिड्यू आएगा, अगर कैल्शियम था तो कैल्शियम का साल्ट होगा, उसको हम प्रेसिपिटेट को रेसिड्यू को सेंट्रीफ्यूज करके अलग कर लेते हैं। फिर हमारे पास एक सेंट्रीफ्यूगेट बचेगा, वो अब हमारे पास मैग्नीशियम रेडिकल के लिए होगा। उसमें मैग्नीशियम का टेस्ट करने के लिए अब हम उसके दो पार्ट कर लेते हैं। डिवाइड दिस सेंट्रीफ्यूगेट इनटू टू पार्ट्स। यहाँ पर दो पार्ट में हम उस सेंट्रीफ्यूगेट को डिवाइड कर लेते हैं और अब हम फर्स्ट पार्ट लेके टेकिंग द फर्स्ट पार्ट add 2 drops of ammonium hydrogen phosphate, cool it under tap water and it with the help of a
glass rod, a white crystalline precipitate will appear, shows the presence of magnesium. हम फर्स्ट पार्ट जो यहाँ पर सर्टिफिकेट के हमने 2 पार्ट किए हैं, उसके पहले पार्ट में हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं और पहले पार्ट में हम 2 ड्रॉप्स अमोनियम हाइड्रोजन फास्फेट ऐड करते हैं और उसको कूल करते हैं। टैप वाटर में सीधे हम कूल कर लेते हैं और स्क्रैच करते हैं ग्लास रॉड की हेल्प से। ग्लास रॉड की हेल्प से जब हम स्क्रैच करते हैं तो एक वाइट प्रेसिपिटेट अपीयर होगा। द वाइट प्रेसिपिटेट अपीयरेंस शोज द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम। नाउ द सेकेंड टेस्ट इज दैट हमारे पास जो दूसरा पार्ट है, हम दूसरे पार्ट को लेते हैं। टेक सेकेंड पार्ट, एड 1 drop of magnesium and 5 drops of sodium hydroxide solution, a sky blue precipitate of magnesium hydroxide confirm the presence of magnesium। जो हमारा सेकेंड पार्ट था, उस सेकेंड पार्ट में हमने 1 ड्रॉप मैग्नीशियम की ऐड की, 5 ड्रॉप सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन की ऐड की। तुरंत यहाँ पर एक स्काई ब्लू प्रेसिपिटेट अपीयर होता है। अगर स्काई ब्लू प्रेसिपिटेट अपीयर होता है तो जो कंफर्म करेगा हमारे मैग्नीशियम रेडिकल को। इस प्रकार से यहाँ पर मैग्नीशियम का कंफर्मेशन हो जाता है और ये ग्रुप 6 की स्टडी कंप्लीट हो जाती है। जो हमारे पास ग्रुप 5 से पीछे से मिला था वो अब हमारे पास यहाँ पर ग्रुप 6 में रेडिकल के रूप सर्टिफिकेट के रूप में था। उससे हम ये स्टडी आगे कर लेते हैं और मैग्नीशियम को कंफर्म कर लेते हैं। अब यहाँ पर ये आपके बेसिक रेडिकल का टेस्ट कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आप देखेंगे एसिडिक रेडिकल के लिए। एसिडिक रेडिकल के लिए आप वीडियो का इंतजार देखते रहिए। थैंक यू।